जम्मू के अर्निया सेक्टर में पाकिस्तान की जानिब से सीज फायर वायलेशन की गई और उसकी वजह से जम्मू के अर्निया सेक्टर में बदअमनी का माहौल फैल गया है। ताज़ा फायरिंग से सांबा ज़िला में बैनुल-अक़वामी सरहद पर रामगढ़ सेक्टर में बंदूकों की गनगरिश से एक BSF का एहलकार भी जख्मी हुआ है और उसके चलते इलाके में खौफ व हरास की ताज़ा लहर फैल गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जंगबंदी की खिलाफ वर्जी आधी रात को शुरू हुई है और इस दौरान छोटे हथियारों के साथ साथ मोटरों का भी इस्तेमाल अमल में लाया गया और इसके अलावा पाकिस्तान की जानिब से जो फायरिंग की गई है वो कई घंटों तक जारी रही, जिसके चलते BSF का एक जवान जख्मी हुआ है जिसे अस्पताल में दाखिल कराया गया है। BSF ने एक बयान में कहा है कि पाकिस्तान रेंजर्स ने 8 और 9 नवंबर की दरमियानी रात को रामगढ़ के इलाके में बला इश्तियाल फायरिंग की, जिसका भारतीय BSF के दस्तों की जानिब से रिटेलिएट किया गया और भरपूर जवाब उनकी तरफ से दिया गया है। मूवमेंट कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान ने लगातार यहां हिमाकत को अंजाम देते हुए फायरिंग की है, जिसके बाद सीमा पर तनाव है और फायरिंग की है। BSF के अधिकारी भी लगातार आप देख रहे हैं गश्त हो रही है। बख्तर गाड़ियों में BSF के जवान जो है वो बाहर मूवमेंट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ ट्यूबलेस है बराबर हुआ। जो है ये फायरिंग की गई है और इस फायरिंग में BSF के एक जवान को निशाना बनाया गया है जो गंभीर रूप से मेरा नाम मोहन सिंह भट्टी है। मैं जेड़ा गांव का हूँ, PRO मेंबर भी हूँ, यहाँ एक्स सरपंच भी हूँ। मैं रात के लिए आप जो पूछ रहे थे, ये 12 बजे के पहले भी एक दो फायर हुआ है, मैंने महसूस किया। तो मैं बाथरूम में था जब तकरीबन 12:20 पे जो पहला फायर हुआ है ना, जो बड़ा थोड़ा, तो फिर फायरिंग का रेंज भी थोड़ा बड़ा और फायरिंग का जो मतलब कि हैवी फायरिंग भी हुई है तकरीबन 1 घंटा। और उसमें ये मतलब कि मैं जो महसूस कर रहा हूँ कि जो हमारा जवान जो जिसको सीरियसली इंजर्ड है, ये पाकिस्तान ने जो पिछले दिनों हमारे BSF ने मुंह तोड़ जवाब दिया था ये अर्निया सेक्टर में, वे उसी के रिवेंजफुल एटीट्यूड में उन्होंने फायर किया और डायरेक्ट हिट किया उसको। क्या लग रहा है पाकिस्तान हर बार जो नापाक साजिश करते हुए सीज फायर का वायलेशंस कर रहा है, तो आप किसान भी हो, BSF की तरफ से क्या कहा गया आपको? देखो, BSF ये कह रहे हैं कि आगे नहीं आना, क्योंकि हमें भी प्रॉब्लम है किसानों को, क्योंकि सारी की सारी जो बासमती है वो पड़ी हुई है, कटाई नहीं हो पाई। एक तो मजदूरी काम आया, दूसरा वो भी मान नहीं रहे जो अपने कंबाइनों वाले। तो किसानों को तो यहाँ दहशत का माहौल है, वहाँ किसानों के लिए ये भी परेशानी है कि साल भर का जो अनाज था जिससे उन्होंने खर्चे अपने चलाने सब कुछ करना था, उसके लिए भी प्रॉब्लम आ रही है, बल्कि दोनों तरफ से। लेकिन एक बात जरूर है कि जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारे DC सर हैं, मैंने उसी समय विदिन 5 मिनट से उनको फ़ोन किया है और कंसर्न ऑफिसर्स को किया है। जैसे हम BSF के साथ बैक एंड कॉल पे हैं, उनसे भी हम रब्ता रखते हैं जब भी फायरिंग होती है। ऐसे ही जो एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, वो उनका भी जो हमारे लिए जो हेल्पफुल है, इतने हेल्पफुल है कि कह नहीं सकते आप। बल्कि कहने का भाव है जो मॉरल हमारा बूस्ट रखा है, वैसे तो हमारा मॉरल बूस्ट इसलिए रहता है कि हमने बचपन से यही देखा है और हमारे बच्चे भी समझते हैं भी डिफेंसिव कैसे होना है। हमें सरकार ने बंकर भी बना दिए हैं, इसके वगैरह हमारे तकरीबन लेंटर काफ़ी लोगों के हैं, जिनका नहीं है कच्चा वो पक्के में चले जाते हैं। तो उसके साथ साथ हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी हमारे लिए बहुत बढ़िया काम कर रही है। सिर्फ मुश्किल इस बात की है, मुश्किल ही कह रहे हैं कि हमारी लिबरल पॉलिसी जो भारत की है वो हमें खराब कर रही है। पाकिस्तान जितना हमें दुखी कर रहा है, जितना
वो ओवर पावर बनता जा रहा है जो वो इसका एक ही इलाज है, इसका एक ही इलाज है, इसको मुंह तोड़ ऐसा ऐसा इसको मजा चखाया जाए ताकि ये सदियों तक ये उठ ना पाए। ये वो चाहता, वो हम करते नहीं। ये यहाँ ये जो हमारी ये होना चाहिए। ये होना चाहिए कि मतलब कि मैं पहले भी कहा कि गुरबानी का एक वाक्य है भाई, मूर्ख गंड पावे मुंह मार। ये पागल है, जब तक इनको आगे से थप्पड़ नहीं मारेंगे जोर का ये सुधरेंगे नहीं।